नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है रामकुटी आश्रम दमगढ़। और यहाँ आने के बाद हमने नर्मदा मैया का स्नान करके पूजा आरती की है। अब हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। और ये महाराज जी भी हमारे साथ ही चलेंगे कपिल धारा तक, तो हम साथ साथ चलेंगे। नर्मदे हर नर्मदे। ये है रामकुटी आश्रम। यहाँ पर महाराज जी की कुटिया है सामने, जहाँ से अन्न क्षेत्र चलता है और यहाँ आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को भोजन प्रसादी की व्यवस्था होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आश्रम का निर्माण कार्य चालू है। बहुत बढ़िया आश्रम बन रहा है और नर्मदा मैया एकदम पास में ही है। तो हम अभी कपिल धारा के लिए निकलते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम रामकुटी आश्रम से निकल रहे हैं सामने, और देखिए कितना सुंदर जंगल का रास्ता है। बहुत ही अंदर अंदर से जाना पड़ेगा हमें अभी, और पगडंडे वाला रास्ता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। जरूरी है सूचना। हाँ, क्या लिखा? आगे नर्मदा जी है, यहाँ से पगडंडी मार्ग से चलिए। ये पगडंडी रही। तो यही से चलेंगे फिर। ये यहाँ पे निशान भी लगाया है, ये शब्द सफेद निशान लगाया है ना यहाँ से। हाँ। हाँ, अभी इसी पगडंडी से हमें आगे चलना है, क्योंकि उस तरफ आगे नर्मदा मैया आती है, ऐसा बोर्ड पर लिखा था। शायद वो रास्ता घूम के सामने आ सकता है, लेकिन हम तो अभी बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। और आज इस जंगल के रास्ते में हमारे साथ है बाबा जी। नर्मदे हर नर्मदे हर। बस बाबा जी और मैं, हम दोनों ही अभी कपिल धारा के तरफ जा रहे हैं रामकुटी से। और रात में जो 5 मूर्ति आगे आई थी, वो अभी अभी रामकुटी से आगे निकले हैं, लेकिन वो थोड़ा फास्ट चलने वाले हैं, तो इसलिए हमने उन्हें जाने दिया। हम तो आराम आराम से चलेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। अब यहाँ से हल्का सा हमें नीचे उतरना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद वापस से चढ़ाई चालू हो जाएगी, लेकिन रास्ते जंगल के रास्ते ऐसे ही होते हैं। हल्का सा ऊपर चढ़ जाइए, फिर वापस नीचे उतर जाइए, फिर ऊपर चढ़ जाइए, और बहुत आराम आराम से चलना पड़ता है, क्योंकि इस रास्ते पर छोटे छोटे कंकड़ है और उसके ऊपर ये पाला रहता है, तो समझ में नहीं आता है। इसलिए पैरों को बहुत संभाल के रखना चाहिए। और एकदम घना जंगल है, आराम आराम से और रास्ते को समझ कर चलना पड़ेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। और ये बाबा जी आ रहे हैं पीछे पीछे। हम बाबा जी को कपिल धारा तक यानी अमरकंटक तक साथ ही लेके चलेंगे, क्योंकि बाबा जी अकेले हैं और रास्ता जंगल का है। हम भी अकेले हैं, तो दोनों साथ साथ जाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर है अमरकंटक का ये जंगल, और इतनी सुंदर शांतता है यहाँ पर, जैसे अगर कोई यहाँ पर नर्मदा मैया के किनारे पर आकर ध्यान करने के लिए बैठ जाए, तो 2 मिनट में उसका आत्मा मन शांत हो जाएगा। इतनी शांतता है। और बस पक्षियों की हल्की सी चिलचिलाहट नज़र आती है, और नर्मदा मैया का पानी जो आवाज़ करता है बस वो सुनाई देता है। बाकी दूसरा कुछ आवाज़ आती नहीं है। बहुत शांतता है, और बहुत घने ऊंचे ऊंचे पेड़ है। ये देख सकते हो आप कितना ऊंचा पेड़ है। ये देखिए, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है। और इसी पेड़ों के बीच में से, यहीं पास में से नर्मदा मैया
चलती है तो हल्का सा आवाज़ आता है, शायद मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड ना होता हो, लेकिन हमारे कान पर तो आती है आवाज़, एकदम मधुर आवाज़ आती है नर्मदा मैया के जल की। और ये जंगलों के अंदर से पगडंडी वाला रास्ता है, जो कि अभी हम दूध धारा कपिल धारा की तरफ जाएंगे और वहाँ से अमरकंटक के लिए जाएंगे। महाराज जी और हम दोनों ही इस जंगल में से चलते हुए धीरे धीरे कपिल धारा तक पहुँचेंगे। कपिल धारा रामकुटी आश्रम से 5 किलोमीटर थी, तो हम बहुत आराम से जंगल को पार करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आनंद आनंद आ रहा है। हाँ सही है ना, ये तो मैया का किनारा है, इस तरफ मैया है, इस तरफ पहाड़ी है। वो एकदम वाकई में देखने लायक सही है, सही है। देखिए जंगल कितना सुंदर जंगल है, क्या सुंदर दृश्य है। और हम यहाँ पर 5 मिनट का रेस्ट करने के लिए रुके थे। इसी को बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति, सही है, सही है। प्रकृति करती नहीं, प्रकृति। और यहाँ इस तरफ है नीचे नर्मदा मैया, हम आपको नर्मदा मैया का भी दर्शन कराते हैं यहीं से। ये देखिए बाल स्वरूप में है यहाँ पर मैया। ये है नर्मदा मैया। नर्मदा मैया। और ये महाराज जी भी आ रहे हैं नर्मदा मैया का दर्शन करने के लिए। आराम से आइए, जाइए। ये तो हम भी सबको दिखाएंगे फोटो। अरे वाह मैया वाह, नर्मदे हर। देखिए कितना सुंदर स्वरूप है। आगे तो अपन एकदम किनारे पे जाएंगे, अभी थोड़ा सा आगे जाने पर एकदम मैया के किनारे पे जाएंगे। यहाँ इस तरफ है नर्मदा मैया, काफ़ी नीचे है, हम बहुत ऊपर पहुँचे हैं अभी। और ऐसे ही धीरे धीरे हम अब कपिल धारा की तरफ चलते हैं। वो यहाँ से बहुत नज़दीक आया होगा कपिल धारा, क्योंकि हम बहुत देर से इस जंगल में पगडंडी के रास्ते से चलते हुए आ रहे हैं। और अभी पहाड़ियाँ दोनों नज़दीक आ रही है, यानी कपिल धारा भी नज़दीक आएगा। ये देखिए कैसे चढ़ाई लगी है अभी, और बाबा जी धीरे धीरे आते हैं ऊपर। अभी भी हमें हल्का सा ऊपर ही चढ़ना है। ये देखिए हल्की सी चढ़ाई लगने के वजह से सांस फूलने लगी थी, लेकिन चढ़ाई खत्म हो गई। अब मैदानी रास्ता लग गया। देखिए ऊपर उस तरफ की पहाड़ी का सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर है। वाह वाह, जीवन में नहीं देख पाते। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए हल्की हल्की सीढ़ियाँ बनाए वाली हैं यहाँ पर, थोड़ा सा चढ़ उतार वाला रास्ता लग रहा है। और आगे जो कपिल धारा है वो नज़दीक आ चुका है शायद, क्योंकि हमें वहाँ जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो अभी हम कपिल धारा के बहुत नज़दीक आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी चढ़ाई की वजह से हम रेस्ट करने के लिए रुके थे, बाबा जी और हम। अब यहाँ से कपिल धारा बहुत नज़दीक आई है, नाश्ता किया तो यहाँ से चलेंगे अब कपिल धारा की तरफ। 10-15 मिनट का रेस्ट भी हो गया और हल्का सा बाल भोग भी हो गया है, तो हम चलते हैं अब कपिल धारा की तरफ। नर्मदे हर। ये यहाँ से आप देख सकते हो नीचे एकदम से कितना नीचे, और यहाँ पर लंगूर भी है। और ये रास्ता थोड़ा सा घूम के जाएगा यहाँ से, क्योंकि इधर से एक झरना आता है।
इस झरने की वजह से थोड़ा सा रास्ता अंदर चला गया है और इस झरने को पार करके फिर हम चलेंगे आगे। यहाँ पर लिखा है सिंदूरी, यानी ये सिंदूरी का पेड़ हो सकता है। इस जंगल में अनेकों जातियों के पेड़ मिलते हैं और आयुर्वेदिक वनस्पति भी मिलती है अमरकंटक की झाड़ी में। लेकिन आयुर्वेदिक का जिसको ज्ञान है उसी को समझ में आता है। बहुत सारे आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ यहाँ पर मिलती है और आयुर्वेदिक के यहाँ पे स्टोर भी है आगे। और सोनमुड़ा में और कई जगहों पर ऋषि मुनि भी रहते हैं जो कि आयुर्वेदिक के जानकार है। अगर किसी को आयुर्वेदिक की कुछ लगती है जड़ी बूटी तो आप उनसे खरीद सकते हो। और ये देखिए इस तरफ से आते हुआ ये झरना, अभी इसमें फ़िलहाल बहुत सुंदर जल भी बहता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा जल भर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। आपको भरना है जल? भरना है ना जल। तो वहाँ से भर दीजिए। ये देखिए बाबा जी जल भरने के लिए उस झरने के पास पहुँचे हैं और जल भर रहे हैं। अभी बाबा जी का होने के बाद हमारा भी कमंडलू भर के ले लेंगे वहीं से। आप लोगों के साथ के कारण हम भी भाग्यशाली है, दर्शन अच्छे दर्शन हो गए। हाँ, आराम से आइए, बहुत अच्छा। संभल के आइए, संभल के। ये भोलेनाथ अब आ रही है सही? है? हाँ, पूरा आ रहा, ऊपर से नीचे तक जल भी आ रहा, पूरा हो रहा। हाँ, झरने से जल भरने के बाद हम अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमें आवाज़ तो आ रही थी लोगों की, लेकिन फिर गायब हो चुकी है। शायद अभी थोड़ा सा आगे जाने के बाद कपिल धारा आ जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम दूध धारा के नज़दीक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर नीचे है दूध धारा और ये रास्ता थोड़ा सा आगे जाकर घूम के आएगा, तो हम रास्ते से ही चलेंगे। धीरे धीरे दूध धारा का दर्शन कराएंगे आपको। ये अभी हम दूध धारा के पास पहुंच रहे हैं। यहाँ से ही दूध धारा है और हम अभी ऊपर से ही आए हैं, नीचे चलते हैं दूध धारा का दर्शन करने के लिए और इसके बाद हम चलेंगे कपिल धारा की तरफ। ये है दूध धारा और ये अभी हम दूध धारा पहुंच रहे हैं। इसी को दूध धारा कहते हैं। और यहाँ पर देखिए आप, नर्मदा जयंती के टाइम चुनरी उड़ाई गई थी और यहाँ पर श्रद्धालुओं को अंदर जाने के लिए मना करके रखा है। और ये है जलप्रपात दूध धारा का।
नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम दूध धारा पहुंच चुके हैं और ये है दूध धारा का पूरा नज़ारा। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम दूध धारा के पास आए थे और यहाँ पर ये जो गुफा है, गुफा का दर्शन करने के पश्चात अब हम चलते हैं कपिल धारा के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये देखिए नर्मदा मैया का बाल रूप है और कपिल धारा से आगे दूध धारा पर ये दर्शन है नर्मदा मैया का। अब यहाँ से हम चलेंगे कपिल धारा की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर है कैलाश धाम, भगवान शिव जी का एक मंदिर है छोटा सा। अब यहाँ से आगे ही कपिल धारा नज़र आती है। ये है इस तरफ कपिल धारा। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम कपिल धारा का दर्शन करने के बाद चलते हैं ऊपर की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।